हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए द अमेरिकन प्रिंस के एपिसोड 31 की नरेशन लेकर आए हैं। तो चलो जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में उसके बाद चियोन ट्रेनिंग रूम में आकर की ब्लेड को यूज करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था तो एक ट्रू एक्सपर्ट होना ऐसा होता है। मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करने के बाद मेरे पास अब 60 इयर्स ऑफ नेगोंग है। अगर मैं इसी के साथ है ब्लेड या फिर एक स्वॉर्ड को इंटीग्रेट कर पाता हूँ तो फिर मैं एक प्रॉपर नेगोंग और की वेपन को फॉर्म कर पाऊंगा। थैंक्स नैनो, तुम्हारी वजह से मैं ये सब एब्जॉर्व कर पाया। नैनो अभी मुझे बायो की वीडियो दिखाओ। और नैनो ऑगमेंटेड रियलिटी एक्टिवेट करके वीडियो को प्ले करता है। वीडियो में जब बाय खास रहा था, चियोन कहता है वीडियो को पॉज करो और बाय के ऊपर जूम करो। उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया है और आंखें पूरी लाल है और गर्दन में भी रेड स्पॉट्स है। तो फिर ये तो सिर्फ एक ही चीज ही हो सकती है। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर होंगडू को दिखाया जाता है जो कि लड़ते हुए कह रहा था तो ये भी कैडेट के लेवल से आगे जा चुका है और वो भी अभी मेरे जैसा एक्सपर्ट बन चुका है। मैं उसे बस 7 डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हरा नहीं सकता। पर वो कैडेट 7 की तरह मूवमेंट्स को नलीफाई नहीं कर रहा, पर वो टेक्निक्स के ब्लाइंड स्पॉट का पूरा एडवांटेज ले रहा है। मैं तो पूरा ही शौक हो गया था जब वो मेरे पास 4 घंटे बाद पूरा कॉन्फिडेंस होकर आया था लड़ने। और 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को इतने कम समय में सीख लेना ये भी लगता है कि बाकी 2 की तरह जीनियस है। और हम देखते हैं कि और कोई नेवल की यूचैन है। होंगडू फिर कहता है अभी वो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। मैं तुम्हें नेम टैग दे रहा हूँ, जाओ जल्दी जाकर मेंबर्स को गैदर करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो। यूचैन नेम टैग पाकर बहुत ही खुश हो रहा था और सोच रहा था अभी मुझे नेक्स्ट किसके पास जाना चाहिए। फिर हमें बाइक को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी उसके पास स्वॉर्ड क्लान का हेयर क्यूंगवॉन आता है। क्यूंगवॉन कहता है मुझे तुम्हारी लड़ाई इंस्ट्रक्टर के साथ देखकर बहुत ही मजा आया था। बाइक उस समय कहता है मैं अभी खाना खा रहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यूंगवॉन सोचता है ये कितना रूड है, पर क्यूंगवॉन अपने गुस्से पर काबू कर कहता है ठीक है मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारे स्किल्स को देखकर बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ। लगता है कि तुम नए एक्सपर्ट बने हो और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो, पर क्या तुम उससे भी आगे जाना नहीं चाहते। पर बाइक उसके बातों को इग्नोर करके खाना खाए जा रहा था, जो देखकर क्यूंगवॉन अभी पूरा ही गुस्सा हो गया था। पर वो सोचता है कि मुझे अभी शांत रहना चाहिए, नहीं तो मेरे इंडिविजुअल्स को गैदर करने का प्लान बिगड़ जाएगा। क्यूंगवॉन फिर कहते हैं इसके बारे में सोचो, ये तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाइक वहीं पर सोच रहा था, इसको लेकर आज 2 हो गए। इससे पहले ब्लड क्लान का यूचैन आया था और मुझे उसका राइट हैंड बनाना चाह रहा था। ऑनेस्टली मैं ना ही ग्रुप का लीडर बनने में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मेरा बहुत आगे जाने का कोई प्लान है और ना ही मैं किसी का अंडर काम करना चाहता हूँ। मेरा गोल है बस स्ट्रॉन्ग होते रहना। क्यूंगवॉन के जाने के बाद फिर कोई और आकर कहता है माफ करना मैं तुम्हें खाते समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। बाइक कहता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ। पर वो लड़का कहता है अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो तुम शायद बाद में मर सकते हो। और बाइक देखता है कि यह तो है चियोन और वो कहता है तुम 6 क्लान्स को भी बिलोंग नहीं करते, पर तुम्हारे एरोगेंस तो उनसे भी ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा कोई मुझे रिक्रूट कर सकता है। चियोन कहता है लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। बाइक कहता है गलतफहमी? आखिर कौन सी गलतफहमी? तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो और कह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हो रही है। चियोन कहता है मेरे ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है मैं पॉइंट पर आता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर बाइक हैरान होकर कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। चियोन कहता है जब तुम डुएल कर रहे थे तब मैंने नोटिस किया था, तुम्हारा चेहरा तभी पूरा फीका पड़ गया था और गर्दन में रेड स्पॉट्स भी थे। बाइक सोच रहा था पॉइजन ये नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं जब से ग्रुप 12 का लीडर बना हूँ जोंगसू मेरे ऊपर गुस्सा है। बाइक सोच रहा होता है आखिर वो ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है, अगर मुझे पॉइजन दिया भी गया है तो इसमें उसका क्या। बाइक फिर कहता है माफ करना तुम्हें गलत समझने के लिए, पर अगर मेरे अंदर पॉइजन है तो मुझे ये बात मेडिटेशन के दौरान पता चल जानी चाहिए थी। चियोन कहता है क्या तुम्हें मेडिटेशन के दौरान कुछ भी फील नहीं हुआ, क्या कि मेडिटेशन में पॉइजन को सेंस करने में हेल्प करता है। लगता है मुझे ये बात इसलिए पता नहीं थी क्योंकि मार्शल आर्ट्स के बारे में मेरी नॉलेज बहुत ही कम है, पर मैंने जो देखा ये फूड पॉइजन या फिर माइक्रो पॉइजन के सिम्टम्स थे। तभी चियोन देखता है कि डॉक्टर म्यूंग जा रहे हैं और चियोन उनके पास जाता है। डॉक्टर म्यूंग कहता है कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, खाना वाना हो गया। चियोन कहता है कि नहीं। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे भी मुझे अकेले बैठकर खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चियोन कहता है उससे पहले क्या आप मेरे फ्रेंड को चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। डॉक्टर म्यूंग ये सुनकर जल्दी से बाइक को लेकर इन्फर्मरी जाते हैं। डॉक्टर म्यूंग फिर स्मोक लेकर आते हैं जिसे वह बाइक को इनहेल करने को कहते हैं और इसे इनहेल करते ही बाइक को जोर जोर से खांसी होने लगती है। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं ये तो डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग या फिर माइक्रो पॉइजनिंग है। बाइक कहता है पर मैं तो मेडिटेशन के दौरान भी पूरा ठीक था और मैं किसी भी पॉइजन के संपर्क में भी नहीं आया और मैं हमेशा अलग बैठकर खाना खाता हूँ। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं माइक्रो पॉइजन थोड़ा अलग होते हैं, ये वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं करते,
इसका असर लंग्स स्टोमक में होती है। इसे आमतौर पर खाने पर मिला कर दिया जाता है, पर इसे क्रश करके फाइन पाउडर बनाकर नींद में इनहेल करके भी दिया जा सकता है। और स्मॉल डोजेस होने की वजह से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने पॉइजन को इनहेल करा है। शायद तुम किसी पॉइजन यूजर के साथ एक ही डोर में रहते हो। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब बाइक ने जोंगसुम को हराकर ग्रुप 12 का लीडर बना था। जोंगसुम ने तभी कहा था, तुम खुद को लेकर बहुत ही घमंड करते हो, अभी के लिए तुम्हें जितनी खुशी मनानी है मना लो। पर पॉइजन क्लान के क्लोज शराब की तरह होते हैं, समय के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। प्रेशर में बाइक सोच रहा था तो उसका ये सब कहने का ये मतलब था, उस हरामी को मैं नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर म्यूंग कहता है, अच्छी बात है कि हमें इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया है। अगर तुम 7 दिनों तक एंटीडोट लेते रहते हो तो तुम पहले जैसा ठीक हो जाओगे। जोन कहता है, पर उसे गर्दन में रेड स्पॉट्स दिख रहे थे, तो क्या ये सीरियस नहीं है? डॉक्टर म्यूंग कहता है, बाइक तुमने कहा था कि ड्यूएल के दौरान तुम्हारे चेस्ट में हमला हुआ था, तो तभी के लिए सिम्टम्स अचानक ही काफी बढ़ गए थे। पर अगर सिम्टम्स हमेशा ऐसे रहते हैं तो क्या भगवान भी आपको बचा नहीं सकता? पर जोन, तुम्हें इस पॉइजन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? जोन कहता है, क्योंकि मेरी मॉम की डेथ इसी वजह से हुई थी और मैं भी कुछ समय के लिए पॉइजन के अंडर में था। तभी बाइक उठकर कहता है, माफ करना, मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था, शायद इसे पॉइजन केस के बारे में मैंने पहले टीचर से सुनी थी। जोन यहाँ पर बाइक को कह रहा था, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे काउली पॉइजन की वजह से मारा जाए, और मैं भी इस पॉइजन का सोर्स ढूंढ रहा हूँ। और ये कहते हुए जोन पूरा गुस्सा हो गया था। जो देखकर बाइक सोच रहा था, आखिर उसे अचानक ये क्या हो गया। डॉक्टर म्यूंग फिर बाइक को कहते हैं, तुम आज यहीं पर क्यों नहीं रेस्ट करते? अगर तुम डोर में वापस जाओगे तो वो तुम्हें फिर से पॉइजन कर देगा। कहीं तुम अभी बदला लेने की तो नहीं सोच रहे? बाइक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो बदला लेना चाह रहा था। जोन फिर बाइक को कहता है कि पहले पॉइजन को क्लीन करना चाहिए, तो डॉक्टर जैसा कह रहे हैं यहाँ पर ही रेस्ट करो और तुम जोंगसुम की फिक्र ना करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर म्यूंग कहता है, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो? तभी मुकेम, जो कि वहीं पर एडमिट था, साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें 5वें डोर्म के पास के जंगल में मिलेगा। जोन कहता है, अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो मैं तुम्हारे पास वाले जगह उसे दे दूंगा। बाइक और डॉक्टर म्यूंग सोच रहे थे कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। मुकेम सोच रहा था, मैं तो चाहता हूँ कि तुम और जोंगसुम एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते ही मारे जाओ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम ही पहले मरो, फिर हम शाम को जोंगसुम को जंगल में देखते हैं। जोंगसुम कह रहा था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर अभी डोर में है तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है पॉइजनस प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए। जोंगसुम फिर सोचने लगता है, थैंक्स टू मेडिसिन बॉल मेरे पास अभी एक्सपर्ट लेवल का नेगोंग है। अगर मैं बस कुछ और दिन कड़ी मेहनत करता हूँ तो मैं पॉइजन ऑफ डेस्ट्रक्शन के 5th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। 4th लेवल तक सारे टेक्निक्स से पूरे बेसिक टेक्निक्स है, पर 5th लेवल के स्टार्टिंग में ही इसके पॉइजनस टेक्निक्स डेडलियर हो जाते हैं। तो फिर मैं माइक्रो पॉइजन का यूज करे बिना ही उस बाइक को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मैं तुम्हें मेरे हाथों से मारूंगा माइक्रो पॉइजन से पहले। तभी जोन आकर कहता, आखिर तुम किस वजह से इतने खुश हो रहे हो? अंधेरे में जोंगसुम जोन को देख नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि ये तो किसी इंस्ट्रक्टर के साउंड नहीं लगती, और मैं देख भी नहीं पा रहा क्योंकि लैंटर्न की रोशनी बहुत ही कम है। तभी जोन आगे आकर कहता है, क्या तुम्हें माइक्रो पॉइजन को यूज करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है? जोंगसुम कहता, आखिर तुम्हारे जैसा बास्टर्ड यहाँ पर कर क्या रहा है? तभी जोंगसुम सोचता है, वेट, क्या उसने माइक्रो पॉइजन कहा? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? जोन कहता है, बाइक के गर्दन में रेड स्पॉट्स, क्या तुम्हें लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा? जोंगसुम कहता है, क्या? आखिर तुम्हें कैसे पता? अच्छा, तो तुमने इसे ऐसा फिगर आउट किया। अब जब तुमने मेंशन ही कर दिया है, तुम्हारी मदर भी। तभी जोन गुस्से में जोंगसुम का जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जोंगसुम की हालत ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।